रामपाल जी महाराज को बार बार धन्यवाद करता हूँ। हमारे गांव के जो मदद करी हम सदा आभारी रहेंगे। सारा किसान मर गया था, उसके लिए गुरुजिया ने तुरंत हमारी पूरी संगत को आदेश दिए, आज भाई अन्नपूर्णा के तहत सभी गांव स्टेट लिए जाए और इन लोगों की तन मन धन से मदद करी जाए, जितनी हो उतनी थोड़ी है। सुना था करण दान देंदा, तो आज तो आंखें देखा दे दिया, देंदा देखा जहाँ भी मतलब विपदा आ रही है नहीं, वही संत जी जाके ने और अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। ऐसे महान आदमियों को तो हम सत नमन करते हैं। इनसे अच्छा महाराज कोई हो ही नहीं सकता। ये तो भगवान का दूसरा रूप आ रहे हैं। नहीं सुने थे जी, लेकिन अब सचमुच में आप पता लगा कि वेदांती तो है, लेकिन ये तो प्रधानमंत्री के बड़े हैं। इतनी राहत हुआ नहीं दे सकते किसानों को जितनी रामपाल महाराज संत महाराज ज्ञान दिए। ये आत्मा की पुकार है, आत्मा की। 8 साल की उम्र करीब है, लेकिन ये आज अलग दान नहीं सुने थे, आज ये पता लगा कि दानी के ये हैं। सतगुरु रामपाल जी। यह कहानी हरियाणा के हिसार जिले के ढंडेरी गांव की है, जहां बाढ़ के पानी ने किसानों को नाउमीदी के सागर में डुबो दिया था। यहां लगभग 350 एकड़ जमीन 2 से 3 फुट पानी में डूबी हुई थी और गांव के दोनों तरफ ड्रेन होने के कारण पानी निकालना एक बड़ी चुनौती बन गया था। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी तो सरपंच संदीप कुमार जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत ने अपनी आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाई। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 3 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 6500 फुट पाइप की मदद मांगी। उधर को अभी संत रामपाल जी महाराज की जो बाढ़ राहत सेवा अभियान चल रहा है, उसकी सहायता हेतु यहाँ पर पहुंची है ग्राम पंचायत ढंडेरी, तहसील हांसी, जिला हिसार, और अपनी प्रार्थना पत्र लेकर गांव के सभी सदस्य, बड़े बुजुर्ग लोग, पंच सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी हम आए हुए सदस्यों से एक बार बातचीत करते हैं, गांव की समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम संदीप कुमार, सरपंच ग्राम पंचायत ढंडेरी। तो हमारा गाँव में पानी भरा हुआ चारों तरफ, तो 2.5 से 3 फुट पानी, तो इस करके हमें सहायता के लिए मांगने के लिए आए हैं। इतना क्षेत्रफल में जो है पानी है वे लगभग 350 एकड़ में है जी, जो गांव के चुगुर्दे हैं। तो इस करके दोनों साइड ड्रेन है, ड्रेन की लंबाई लगभग 30 एकड़ पड़े है, तो इसलिए 2 लाइन की जरूरत है, एक उस साइड एक उस साइड, 3 मोटरों की जरूरत है। तो हम ये करते हैं, मांग करा जी हमारे मदद की जाए। हम प्रार्थना करते हैं संत रामपाल महाराज जी से। ढंडेरी यहाँ आने पर धन्यवाद गुरुजियों के चरणों में, और इनकी प्रार्थना गुरुजियों के चरणों में पहुंचाई जाएगी वो किलो के माध्यम से, और ये प्रार्थना होने के बाद ये सारा सामान इनके गांव में जाकर उपलब्ध करा दिया जाएगा। सच्चा है। ग्राम पंचायत ढंडेरी, तहसील हांसी, जिला हिसार की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना भेजी जा रही है। गांव के आए हुए सभी सदस्यों ने, पंच सरपंच ने अपने हस्ताक्षर करके ये प्रार्थना है संत रामपाल जी महाराज के लिए यहाँ पर सौंप दी है, और इनको आश्वासन दिया गया है संत रामपाल जी महाराज का आदेश आते ही इनके यहाँ पर ये सामान जल्दी से जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। ग्रामीणों ने सिर्फ दानवीर कर्ण की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि कलयुग में भी कोई ऐसा महादानी होगा जो उनकी पुकार इतनी जल्दी सुनेगा। लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जी देने के महज 3 दिन के भीतर ही मदद का एक विशाल काफिला ढंडेरी गांव पहुंच गया। इस सामग्री में 3 बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 6500 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है।
हमारे सद्गुरु देव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का ये सेवा अभियान पहुंच चुका है ढंडेरी, जो तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा में पड़ता है। और अभी गांव में प्रवेश करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो राहत पहुंचाई जा रही है, सभी सेवादार आज ग्राम पंचायत को वो सारा सामान सौंप देंगे। हजारों फीट के जो पाइप यहाँ पर भी पहुंचाए गए हैं, मोटरें पहुंचाई गई हैं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का भी ये जो राहत सेवा अभियान है, ये अभी गांव ढंडेरी में आ चुका है, जिसकी तहसील हांसी, जिला हिसार पड़ता है। और आज अभी हम यहाँ ग्राम पंचायत के बीच में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है गांववासी बैठे हुए हैं, सेवादार बैठे हुए हैं, पंच, सरपंच, परिषद, जो सभी सदस्य हैं गांव समिति के, पंचायत के सभी लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। संत गुरु महाराज रामपाल जी के पास हम ग्राम पंचायत ढंडेरी गई थी मदद के लिए। गांव में पानी की इतनी परेशानी थी, जो गांव में बढ़ना निकलना मुश्किल हो रहा था आमजन के लिए, और आने वाले जो सातवास का रास्ता यहीं को जाता है, उनको भी बहुत परेशानी थी सातवास में। तो हमें 4 या 5 दिन पहले संत महाराज जी के पास मदद के लिए गए थे, और उन्होंने हमारी मदद के लिए स्वीकार कर लिया, और सारा सामान, मोटर, 3 मोटरों की अपील की थी, वह भी उपलब्ध करवा दी, और 6,500 फुट पाइप की मदद मांगी थी, वह भी करवा दी उपलब्ध। मैं संत महाराज जी को, रामपाल जी महाराज को बार बार धन्यवाद करता हूँ। हमारे गांव के जो मदद करी, हम सदा आभारी रहेंगे। ग्राम पंचायत ढंडेरी सभी को राम राम जी, सत्साहिब जी। जितने भी बाढ़ पीड़ित गांव हैं, ये गुरुजन एक अन्नपूर्ण मुहिम चला रखी है। उस मुहिम के तहत जितने भी बाढ़ पीड़ित गांव हैं, स्टेट हैं, आपके हरियाणा से पहले तो पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, इनमें भी बाढ़ आ रही थी। इनमें भी गुरुजन तन मन धन से सेवा करी है। मानवता का आज के युग में इससे बड़ा धर्म नहीं है। सारा किसान मर गया था, उसके लिए गुरुजिया ने तुरंत हमारी पूरी संगत को आदेश दिए, आज भाई अन्नपूर्णा के तहत सभी गांव स्टेट लिए जाए और इन लोगों की तन मन धन से मदद करी जाए, जितनी हो उतनी थोड़ी है। भाइयों तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो गांव ने मान सम्मान दिया, जितने बड़े बुजुर्ग यहाँ आ रहे हैं, इनका बार बार ढंडेरी गांव ग्राम पंचायत का बार बार तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। ग्राम पंचायत ढंडेरी व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का एक विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत ढंडेरी, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत ढंडेरी से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे,
लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में, सभी सत्रों का आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चला के दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता, और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहे। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं, किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बराती के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी के पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्दी से जल्दी पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और साहब आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा के करने के लेते हैं, वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है, वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों को जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए, साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे आने वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसानों मजदूर के लिए नहीं हो सकता। आप लोगों को किसी तरह से हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए आप ले सकते हैं और सतगुरुओं से प्रार्थना करनी पड़ेगी। और आपने अपना गांव का पानी निकालना है और अगली फसल की बिजाई करनी है। ये मेहनत आप लोगों ने करनी है, ये आपने ध्यान करना है। जो संत रामपाल महाराज जी ने जो हमको सामान प्रोवाइड करा गया है, जो आगे के फसल बिजाई के लिए जो आदेश दिए गए हैं रामपाल महाराज जी को, हम उसको तय दिल से पूरा करेंगे। जो रामपाल जी महाराज ने जो आदेश दिए, में अगर सामान कम पड़े तो हमसे वो और सामान उपलब्ध करवा लेना। तो जितना भी होगा हम संत महाराज जी को, रामपाल महाराज जी को आश्वासन देते कि हम तय दिल से इसका सदुपयोग करेंगे और पूरे गांव में फसल बिजाई करवाएंगे। जो भी वीडियो बनानी है, जो भी है, हम खुद वीडियो बना के संत रामपाल जी महाराज के पास भेजेंगे। हम ग्राम पंचायत ढंढेरी, ग्रामवासी ढंढेरी तय दिल से संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, अभी ग्राम पंचायत ढंढेरी, तहसील हांसी, जिला हिसार को आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से संपूर्ण बाढ़ राहत सामग्री यहाँ पर सौंपी गई तथा एक निवेदन पत्र भी जो है यहाँ पर दिया गया, जिस पर
सरपंच जी ने संत रामपाल जी महाराज को भरोसा दिलाया है कि हम गांव का पानी निकालेंगे भी और खुद से वीडियो बनाकर भेजेंगे। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। उन्होंने एक स्वर में कहा, हमने तो सिर्फ दानवीर कर्ण के बारे में सुना था, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। संत रामपाल जी महाराज तो दानियों के भी दानी हैं। यह मदद उनके लिए सिर्फ पानी निकालने का साधन नहीं, बल्कि एक जीवन दान थी। हमारे गांव की ग्राम पंचायत ने पूजनीय संत श्री रामपाल जी महाराज के सामने और बाढ़ के पानी की वजह से सारे गांव में चारों तरफ पानी भरा हुआ था, इसको निकालने के लिए गुहार लगाई थी और संत महाराज जियों ने उस मांग को स्वीकार करते हुए आज काफ़ी मात्रा में पाइप भेजे हैं और भी जो साधन है पानी निकालने के लिए सभी, और ये पाइप सारे गांव के हैं आगे भी गांव में ही रहेंगे और गांव जब भी बाढ़ आएगी तो गांव इससे पानी निकाल सकता है। इसलिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। परमात्मा उनको अच्छी सेहत दे और हम तो यह प्रार्थना करेंगे परमात्मा उनको जेल से भी जल्द रिहा करे, क्योंकि आज पूरे हरियाणा के अंदर उन्होंने जितना काम किया है, हर गांव में उन्होंने मदद करी है, इतनी भारी मात्रा में मदद करी है को कर नहीं सकता। संत महाराज तो काफी हैं, परंतु इनका एक लगाव है आम जनता से, आम गरीब आदमी से जुड़े हुए हैं, गरीब घर में पैदा हुए, इसलिए उन्होंने आज पूरा बीड़ा उठा रखा पूरे हरियाणा का बाढ़ का पानी निकालने का और आम गरीब आदमी की सेवा करने का उन्होंने संकल्प ले रखा है। और आज हमारे गांव में जो भी आदरणीय टीम आई महाराज जी की, हम उनको बहुत मन और आत्मा से स्वागत करते हैं। बहुत अच्छे और कबीर जी के चेले हैं और कबीर की वाणी इस दुनिया में सबसे सच्ची वाणी है। तो इसलिए हम माननीय अदालत से भी प्रार्थना करते हैं पूरे गांव की तरफ से कि उनको जल्द से जल्द न्यायालय से रिहा किया जाए, ये हमारी आत्मा से आवाज है। आपने देखा यहाँ पर आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज ने जो सहायता पहुंचाई है, क्या कहेंगे? ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा है, आने भी चाहिए है और मारियो भी कोई हम ही कराएंगे मदद, ठीक बात है। इसको हम बड़े नजरिए से देखते हैं कि ये सहायता बड़े मुश्किल टाइम में, कठिन टाइम में दी गई, जो कि गवर्नमेंट से भी इससे पूरा नहीं हो सका। उसके बाद संत महाराज जी ने हमारे को ये मदद पहुंचाई है। गाँववासियों की तरफ से तो यही चाहिए कि हमारा पानी निकल जाए और समय पर फसल भी चाहिए। ये प्रोग्राम संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बढ़िया किया हुआ है और उसके अनुयायी सेवा में जुटे हुए हैं। तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, भाई उनको जेल से बाहर निकालें और लोगों की सेवा का मौका दें। हाँ, और हमारे गांव में चुकड़दा पानी भरा हुआ है। एक बार पंचायत जाते ही हमारे गांव में पूरा सामान आ गया है, 3 मोटर और 6,500 फुट पाइप। इससे बल तो और क्या मदद चाहिए। और जिसके बच्चा भाई साधन संपन्न नहीं है, माँ बाप नहीं है, उनकी सेवा करें, दवाई, पढ़ाई, कपड़े, मकान सभी के लिए जुटे हुए हैं। तो हम तो यही परमात्मा से अर्ज करते हैं भाई इनकी पूरी टीम को और इनको पूरा लंबी उम्र दे भगवान, सहयोग करे इनका और हम उनके साथ हैं। सुना था कर्ण दान देंदा, हाँ, तो आज तो आंखें देखा दे दिया, देंदाल देखा। यूं मानो जहाँ भी जो विपता आ रही है नहीं उसके लिए पूरे भारत में कहा, हाँ जहाँ भी मतलब विपता आ रही है नहीं वहीं संत जी जाके ने और अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। ऐसे महान आदमियों को तो हम सच नमन करते हैं। और इतने पाइप और इतनी मोटर दे दी, अगर आप भी हमारे से पानी नहीं निकलता तो हमारी कमी है, न कि संत रामपाल जियों की कमी है, वो हमारी कमी होगी। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा काम किया है और पूरे भारत के अंदर जो मुहिम चला रखी है, इनसे अच्छा महाराज कोई हो ही नहीं सकता। ये तो भगवान का दूसरा रूप आ रहे हैं, बहुत अच्छे है। और पूरे गांव ने, पूरे देश में जो मुहिम चला रखी है अच्छा है। पूरा गांव ने अच्छा काम करना चाहिए और देश में करना चाहिए। अगर किसान खुश है तो देश खुश होगा। कोरोना के अंदर अगर देश की इज्जत बचाई थी तो किसान ने बचाई थी और किसान को बचाने वाला रामपाल जी महाराज हैं और बहुत अच्छा काम छेड़ रहे हैं। पूरा भारत के अंदर बहुत अच्छा काम छेड़ रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, वाके हृदय आख।
लेने को सतनाम है और देने को अनुदान, तैरने को अधीनता, डूबने को अभिमान। और बड़े बढ़ाई ना करे और बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे मेरा लाख टकेगा मोल। तो मैं संत रामपाल जी का बहुत तहे दिल से, अंतरात्मा से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने किसान के लिए जो बेड़ा उठाया है वो एक धन्यवाद के पात्र हैं। और परमात्मा से विनती करता हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ शरीर दें और स्वस्थ आत्मा से उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे और जल्द से जल्द जेल से रिहा हो। ऐसे संत को हम बार बार नमस्कार करते हैं। आज जो गांव में रात पहुंची है जी, इसके लिए पूजनीय संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं, जो इन्होंने इस आपदा की घड़ी में हमारी मदद की। और हम अपनी मेहनत भी करेंगे और गांव से पानी निकालेंगे और उम्मीद करेंगे कि जल्द जो अगली फसल बिजाई होनी है वो अपने किसानों की भाइयों की हो जाए जी। और आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े रहेंगे और अभी जो काम चल रहा है उससे हमें भी जागरूकता आने लग रही है जी, महाराज जी कैसे कैसे काम कर रहे हैं समाज में और इससे क्या फायदा हो रहा है जी। और हम भी मतलब आगे बहुत करेंगे जी। और धन्यवाद बहुत बहुत जी। नहीं सुने थे जी, लेकिन अब सचमुच में आप पता लगा कि विद्वानी तो है, लेकिन ये तो प्रधानमंत्री से बड़े हैं। इतनी राहत हुआ नहीं दे सकते किसान को जितनी रामपाल महाराज संत महाराज ज्ञान दिए। मैं तो ये कहूँ कि हरियाणा में हर गांव में नौजवान जो रोजगार बेरोजगार जो रोजगार हुए भी उनको भी जोड़ना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी कितने बहुत सारा देश का काम कर रहे हैं, गरीब अमीर सब इसके अंदर आती है। और ये है असली दान तो इन्हें किया है, संत रामपाल जी महाराज ने असली दान। जो ये जो दान किया नहीं, इससे बड़ा दान तो है ही नहीं। मकानों का भी, पशुओं का भी, गरीब का भी, अमीर का भी, मकानों का भी, सब क्या का दान करी, इससे फल तो दान होता ही नहीं। ये जो सामान दिए है ना, गवर्नमेंट का जो सामान और 20 प्रक्रिया तो गुजरना पड़ा है, और वो एक भी प्रक्रिया कौन गुजरी, उससे अपना तो सामान है क्या। इससे बड़ा आदमी कोई हो ही नहीं सकता इस संसार में, जो दुनिया धरती पर पैदा नहीं होता जी। ये तो हम तो इसको इतना करते हैं कि हे परमात्मा भाई इसको महाराजिया को हमें तो आज तक तो पता कौन था, सुना था, लेकिन अब सक्षम देख भी लिया। हाँ ये हाँ ये आत्मा की पुकार है, आत्मा की पुकार। 8 साल की उम्र करीब है, लेकिन ये आज तक दान नहीं सुने थे। आज ये पता लगा कि दानी तो ये हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई साहब क्या क्या सामान आज यहाँ पर पहुँचाया है? ग्राम पंचायत ढंढेरी ने जो गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना भेजी थी, उसमें 3 मोटरें 15 HP की और 6500 फुट पाइप 8 इंची लाइन की प्रार्थना इन्होंने संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना भेजी थी। कमेटी ने वो प्रार्थना वकीलों के माध्यम से भगवान जी के चरणों में भेजी और 1-2 दिन के अंदर ही आदेश आ गए, भाई ये सामान जल्दी से जल्दी गांव ढंढेरी के पास पंचायत को सौंप दिया जाए, ताकि वो पानी को निकाल के अपनी अगली आने वाली फसल जो गेहूं की है उसकी टाइम से उपज कर पाएं, बिजाई कर पाएं। और आज ये सारा सामान ग्राम पंचायत के हवाले गुरुजों के आदेशानुसार कर दिया है। गांव के गणमान्य व्यक्ति भी साथ में हैं और सरपंच जी भी साथ में हैं। सारा सामान आज इनके हवाले कर दिया। सरपंच जी सारा सामान देख लिया, ले लिया? हाँ जी, सारा सामान चेक कर लिया, सारा सामान ले लिया। क्या क्या सामान प्राप्त हुआ? सामान 3 तो मोटर हैं, 6500 फुट पाइप है। जो मोटर का अनसरी जो आइटम हुए हैं, जो भी पाइपलाइन में जरूरत है वो सब मौजूद है। तो यहाँ पर देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने A to Z सारा सामान दे दिया, मोटर, स्टार्टर और जो छोटे मोटे कनेक्टिविटी है जी। भाई साहब सारा ब्रांडेड है, ये नट भी स्टील वाले हैं और लोड़ा जुगाड़ को नहीं। महाराज जी ने जो माल भेज रखा है ब्रांडेड 1 नंबर का माल भेज रखा है जी। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, ऐसे काम होते रहे। रामपाल जी ने जो सेवा दी है हमें, हम तहे दिल से उसका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आगे भी ये आश्वासन देते हैं इसका सदुपयोग करेंगे और ग्राम का पानी निकालने का कार्य तत्काल किया जाएगा। जो हमने संत गुरु जी रामपाल महाराज जी से जो प्रार्थना करी थी वो आज हमारी संत गुरु महाराज जी ने पूरी कर दी। अच्छा, कितने दिन में पूरी हुई? ये 3 दिन के अंदर अंदर पूरी हो गई। 3 दिन के अंदर लाखों का सामान पहुंचा दिया जी। 3 दिन के अंदर अंदर लाखों का सामान प्रोवाइड किया। तो ऐसा हो गया भाई, आपने रात में सपना देखा, सुबह सच हो गया। हाँ जी, ये ऐसा ही हुआ जी।
तो दर्शकों गांव वाले वाकई खुश हैं और इससे बड़ा दानी कोई नहीं। अभी पीछे भी अंकल जी ये कह रहे थे भाई हमने दानी सुना था, कर्ण होता था, कर्ण सुना था, लेकिन आज यहाँ पर देख भी लिया। तो वाकई आज अगर कहा जाए कि संत रामपाल जी महाराज दानियों के दानी, दानवीर हैं, दानियों के राजा हैं, महाराजा हैं, कर्ण क्या आज यहाँ पर पृथ्वी को देखे हरियाणा के कण कण में ये राहत पहुंचा दी है। काम आना दीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, दीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, दीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं बल्कि उस विश्वास की है जिसने एक पौराणिक कथा को सच कर दिखाया। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त कर दिया है।